इन दिनों आपको एक न्यूज काफी परेशान कर रहा है, वह यह कि यूजीसी खत्म हो जाएगा क्या, या फिर अब नेट जेआरएफ नहीं होगा। तो जो अब नेट का एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनका क्या होगा, या फिर जिनका अभी स्कॉलरशिप आता है, जैसे मेरा भी अभी स्कॉलरशिप आता है ना, तो मेरा क्या होगा। या फिर और भी ऐसे साथी हैं, वो सोच रहे हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन आपको हैं, तो उन सभी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। ओके। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग बस घबराए हुए हैं, तो यही खबर है। ओके, इसको देख लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है यूजीसी मेन रूप से आप जान रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी और एनसीटी, ठीक, ये आप टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, आपको पता है। ठीक, तो वास्तव में हो क्या रहा है ना, इन तीनों को मर्ज किया जाने वाला है। ठीक है, और हायर एजुकेशन कमीशन नाम से एक संस्था हमारे सामने। ओके, तो HECI उसको कहा जा रहा है। लेकिन साथियों, ये खबर आज की खबर नहीं है। हाँ, इससे पहले हमने इस खबर को 2018 में भी देखा था, और कई बार जब हम लोग भी जूनियर थे, है ना, उस समय इन सारी चीजों से हम भी डरे थे। ऐसा नहीं कि आप ही डरे हैं, है ना, कि जिससे खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये 2018-19 के आसपास ये ड्राफ्ट के रूप में आया था, और फिर इसका विरोध भी हुआ था, और उसके बाद देखिए अभी तक हमारे सामने यूजीसी है ना, एआईसीटीई है ना, एनसीटी है, सब हमारे सामने मौजूद है। उसके अभी भी ये ड्राफ्ट फॉर्म में ही है। हाँ, देखिए, HEC को लेकर क्या है सरकार का प्लान, था यही सब है कि भाई सभी को एक साथ कर दो, यूजीसी को, है ना, एआईसीटी को जो तकनीकी शिक्षा, और आप लोग बीएड किए हैं तो आपको पता होगा कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित एनसीटी है ना। तो यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, जैसे आईआईटी हो, या फिर जहाँ से आप ट्रिपल आईटी या फिर डिप्लोमा करते हैं, है ना, तो उस तरह की चीजें तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो गया। और उसके बाद एनसीटी, तो आप समझ गए। तो इन सभी को मर्ज किया, ये सभी जो है ना, वास्तव में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने वाले बॉडी है। तो तीन अलग अलग बॉडी के माध्यम से हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम रेगुलेट होता है। लेकिन अब क्या है कि इन तीनों को मर्ज करके बस एक कर दिया जाएगा, है ना, कि लोग तीन जगह ना जाकर के सिर्फ एक जगह हो जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपने एनटीए को देखा था, है ना, जितनी अलग अलग एजेंसियां थी एग्जाम लेने वाली, सबको मर्ज करके एक कर दिया गया, है ना। आप यूजीसी का भी एग्जाम एनटीए के माध्यम से देते हैं, आईआईटी में एंट्री करते हैं तो एनटीए के माध्यम से देते हैं। इवन नेट जेआरएफ एग्जाम तो एनटीए के माध्यम से दे ही रहे हैं। आप सीयूईटी जो है वो भी एनटीए ही लेता है, जो आप यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट इंटर करते हैं। ऐसा ही आईआईटी का एग्जाम हो गया, सॉरी आईआईटी नहीं, जो मेंस होता है उसका एग्जाम आप समझते हैं कि भाई एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है। और तो इसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज भी आई हैं, है ना, बहुत सारे इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, इस वजह से ये सही से वर्क भी नहीं कर रहा। और कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम डिले हो जाता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, बहुत सारी चीजें आपने देखा है। तो देखिए, हर चीज आपको एक नजर से नहीं देखना चाहिए। तो आपको लगेगा कि ये तीनों मर्ज हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे बर्डन भी तो आएगा, है ना, जो कि कई बार होता है कि बॉडी वो बर्डन सहन नहीं कर पाती है। तो इस वजह से सही से फंक्शन भी नहीं होगा, है ना। लेकिन सरकार यदि चाह रही है, यदि सरकार चाह दे तो भाई सब कुछ हो ही जाएगा। ओके, तो देखिए यही कहा जा रहा है कि 2018 में पहली बार आया था, और इस समय हम लोग बिल्कुल एक्टिव थे। हालांकि मैं भी उस समय जूनियर ही था, ऐसा नहीं है कि बहुत सीनियर थे, बट बहुत से जूनियर होने के बावजूद भी बहुत कुछ सोचते भी थे कि भाई ये आ जाएगा तो क्या होगा, है ना, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में रखा गया था। ओके, और फिर उसके बाद देखिए 2021 की भी बात है कि जो है दिक्कत हो रही थी। ओके, लेकिन अभी सारी चीजें ठंडे बस्ते में। ओके, और ये सब सब कुछ क्यों किया जा रहा है, नेप के तहत किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि विकल्प क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए, है ना, हम लोग के जो सर्टिफिकेट पे रहता है ना, यूजीसी का जो हमारा जेआरएफ का सर्टिफिकेट, उस पर लिखा है भाई हम 5 साल के मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। तो ये खत्म होने वाला नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा इस बार जो जून का रिजल्ट आया है, जून 2025 में, और वो जेआरएफ हुआ है,
है ना, क्या उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, है ना, ये बात आपके माइंड में आया हो, तो उसको मिलेगा पहली बार, ठीक है। इसका मतलब है यदि उसको मिल रहा है तो भाई कोई ना कोई तो उसको करंट देगा, तो भाई यूजीसी नहीं देगा तो एचएससी देगा, है ना, एचसीए देगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जिन्होंने को जिनको नेट के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलता है 8,000 उसको भी एचसीए ही देगा, है ना। तो सारा फंडिंग वंडिंग यूजीसी की जगह जगह ये करेगा, है ना। जैसे जो आईआईटी में बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो उनको 12,000 रुपया मिलता है एमटेक करने के लिए पर मंथ। ओके, तो कौन देगा उसको, तो यही देगा फंडिंग, अब ये करेगा, बात खत्म। दूसरी बात, है ना, आप यूजीसी नेट क्यों देते हैं, ये भी सोचिए। दूसरी बात ये है कि आप यूजीसी नेट क्यों देते हैं, दो कारण है ना। हाँ, एक तो आप जेआरएफ होकर के पीएचडी करते हैं, नेट होकर के भी पीएचडी करते हैं, लेकिन कई बार आप जो है 25 लाख के आसपास आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, ये भी एक कारण है ना। और एक आप नेट निकालते हैं, अब तो पीएचडी ओनली भी कर दिया। नेट आप इसलिए निकालते हैं ना कि आप यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में क्या बन सके, फैकल्टी बन सके। तो क्या एचईसीए रोबोट से पढ़ाएंगे, है ना, तो ऐसा होने वाला नहीं है, वहां भी फैकल्टी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है नेट जैसा कोई एग्जाम तो जरूर होगा, है ना। बिना नेट जैसा एग्जाम लिए कैसे आप योग्यता तय करेंगे, तो नेट जैसा एग्जाम होगा। और आप चाहते हैं कि रिसर्च चलते रहे और अच्छे से चलते रहे, तो आपको जेआरएफ को भी कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, है ना। 1% आप जेआरएफ देते हैं और 6% नेट देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, वरना बच्चे नहीं आएंगे हायर एजुकेशन में। हाँ, आपकी मंशा यदि रहेगी तो भाई बच्चे आए ही ना, तो आप आराम से जेआरएफ को बन सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला होगा, ठीक है। वो जेआरएफ कंटिन्यू रहेगा और नेट भी कंटिन्यू रहेगा। बस यही है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है, हाँ, जो रेगुलेटिंग बॉडी है, यूजीसी ना होकर के एचईसीए हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज है ना, तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, यूजीसी। बस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग तो गिराया नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम अब करो, बस यही बातें होने वाली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको घबराने जैसा कुछ माहौल आपके माइंड में लाना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आप लोग अलग अलग जगह देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातचीत हो रही है ना, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बस यही कहूंगा कि दिसंबर के लिए बहुत अच्छे से लग जाइए, है ना। और ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में आएगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ भाई, खत्म हो गया यूजीसी, अब क्या, कुछ नहीं, ठीक है। पहले ये पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्ट होगा, है ना, इसे ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल को समझेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि भाई एक ऑफिस इसका बना दे, जैसे 3 सेना है हमारे पास, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, है ना, ये 3 सेना है ना, इनका कमांडिंग बस एचसीए को पकड़ा दे, वैसे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बस तुम ये कमांड करे, ये इसके ऊपर में वो एक बॉडी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बस पढ़ते रहिए, दिसंबर की अच्छे से तैयारी करिए। हमसे भी चाहते हैं यदि हेल्प, तो भाई साहित्य सहचर का ऐप है, उससे आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, ओके, फर्स्ट पेपर और हिंदी के लिए। चलिए हम मिलते रहेंगे।